नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिल्ली में आज से रेखा राज की शुरुआत हो रही है। रेखा गुप्ता अब से कुछ देर बाद रामलीला मैदान में दिल्ली की सीएम के तौर पर शपथ लेंगी। साथ में 6 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। और अब खबर यह है कि रेखा गुप्ता अपने आवास से निकलकर हनुमान मंदिर गई। सबसे पहले वहां पर हनुमान जी का दर्शन किया, हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। शपथ से पहले मरघट वाले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है और यहां से वो पार्टी दफ्तर जाएंगी। हनुमान मंदिर में पूजा के बाद अब यहां से पार्टी दफ्तर और पार्टी दफ्तर से सीधे रामलीला मैदान। ये तस्वीरें देखिए, मरघट वाले हनुमान मंदिर, बहुत प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, वहां पर जाकर दर्शन किया। चूंकि हनुमान जी का दर्शन तो अरविंद केजरीवाल भी करते रहे हैं। वो कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर जाते थे, वहां दर्शन करते थे जब भी वो सीएम पद की शपथ लेने जाते थे या चुनाव प्रचार में उतरते थे या फिर जेल से बाहर आए, या फिर जेल जाने के पहले। और यहाँ रेखा गुप्ता भी हनुमान जी का दर्शन कर शपथ लेने जा रही हैं। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार और रेखा गुप्ता का नाम, तमाम जो बड़े नाम हैं, दिग्गज नाम हैं, उन नामों को पछाड़कर रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे रखा गया कल बीजेपी की विधायक दल की बैठक में। और प्रस्ताव प्रवेश वर्मा ने रखा और प्रवेश वर्मा ने प्रस्ताव रखा जिसका समर्थन किया गया और रेखा गुप्ता को सर्वसहमति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और एक बार फिर से महिला सीएम, दिल्ली की ये चौथी महिला सीएम। सुषमा स्वराज महज 52 दिन सीएम रही थी, उसके बाद फिर शीला दीक्षित आई, लगातार 15 साल तक 3 टर्म सीएम रही। फिर आतिशी महज 5 महीने के लिए सीएम बनाई गई थी जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। तीसरी महिला और चौथी महिला अब रेखा गुप्ता, प्रचंड बहुमत के साथ 48 सीटों के साथ। दिल्ली की आधी आबादी नहीं, देश की आधी आबादी को बड़ा संदेश दिया है। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी। हमारे साथ आप देख सकते हैं दिल्ली की कई सारी बीजेपी की महिला कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। रेखा गुप्ता, कैसा फैसला है? बहुत अच्छा फैसला है। मोदी जी जो सोचते हैं, जो करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। हमारा मानना कुछ और था, लेकिन जो मोदी जी ने सोचा है वो सही सोचा है। क्या रेखा गुप्ता बड़ी लाइन खींच पाएंगी दिल्ली में? जी बिल्कुल, बिल्कुल आगे जाएंगी। कुछ कर पाएंगी दिल्ली में? बहुत कुछ कर पाएंगी। अब जो विकास के कार्य रुके हुए थे, रेखा जी सब पूरा कर सकती। मोदी जी को सोच के बहुत दिल्ली सही बनाएंगे। अब 10 हटा ना, तो अब दिल्ली मोदी जी सरकार आया है तो अच्छी बनेगी। महिला मुख्यमंत्री, बहुत उम्मीद है लोगों को। हाँ जी, बहुत उम्मीद है और वो अपनी उम्मीद पर साकार भी होगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी जो भी दिल्ली में कानून व्यवस्था भी एक बड़ी समस्या है। कानून व्यवस्था भी मतलब ठीक है, मोदी जी है। अब मोदी जी के राज में मतलब सीएम बनेंगे तो सब अच्छा ही होगा। हमें तो बस यही था कि एक बार मोदी जी के उसमें, क्योंकि केजरीवाल जी ने कहा था इस जन्म में तो मोदी सीएम तो रेखा गुप्ता, उनसे उम्मीद नहीं है? उनसे उम्मीद है ना, उनसे तो बहुत उम्मीद है, तभी तो मोदी जी ने कुछ सोच कर उन्हीं को तो आगे करा है ना। ऐसा नहीं है। आपको लगता है रेखा जी सब चीजें ठीक कर देंगी? जी बिल्कुल, यमुना की सफाई हो जाएगी? शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई है। 2500 रुपए भी मिलेंगे महिलाओं को? बिल्कुल मिलेंगे। 2500 रुपए की कोई उम्मीद नहीं है ना, हमें चाहिए उम्मीद 2500 नहीं है, हमें नहीं यानी वादा नहीं होगा पूरा ये। हमें 2500 रुपए नहीं चाहिए, हमें देश साफ चाहिए। लेकिन जिनको चाहिए उनका क्या करेंगे? हमें दिल्ली से गंदगी बाहर चाहिए। आपको 2500 रुपए नहीं चाहिए? भाई साहब 2500 रुपए से ज्यादा तो हमारी सीएम हमारी महिलाओं को बना, हम तो उसी में खुश हैं बहुत। हमारी सड़कें टूटी हुई है, और हमें चाहिए जो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन में उनको मिले, वो उन बहनों को सहयोग मिले, वो बहुत बढ़िया है। और हमारे जैसे लोगों को और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, यूथ लोगों को तो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पानी फ्री बिजली बंद हो जाएगा? कुछ नहीं बंद होना, जो है वैसे ही चलेगा। वो कुछ बंद नहीं होगा, वो तो वैसे ही चलेगा। लेकिन क्या है कि फ्री से तो हम लोग मतलब ऐसे हो गए कि मतलब कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ फ्री के आस में रह गए। और हमेशा रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहना है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पिताजी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, भारत का मंत्री बनाया था और वो भी आखिरी सांस तक पूरी ईमानदारी के साथ में पार्टी की सेवा करते रहे। आज पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है और वो जो जिम्मेदारी देते रहेंगे, मैं उसको निभाता रहूंगा। प्रवेश जी, ये सवाल है कि मतलब हर जगह जश्न है, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से नहीं दिख रहा है। और ये कहा जा रहा है कि कार्यालय के बाहर का ज्यादा समर्थक, क्या बचा है? ये नारा बचा है कुछ? देखिए, ये समर्थकों में थोड़ी निराशा है क्या प्रवेश जी? ये केवल
ये केवल मीडिया का आकलन है, ये केवल आपका मानना है, आपका सोचना है। मगर आज पूरे दिल्ली में एक बहुत ही खुशी का माहौल है। आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ही संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं और कल रात को भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे। और सभी कार्यकर्ताओं में, मेरे सभी समर्थकों में बहुत ज़्यादा जोश है, उत्साह है, बहुत ज़्यादा खुशी है। सर, आगे सरकार की किस तरह से आप कार्रवाई देखते हैं, जबकि बताया जा रहा है कि पुराने मामले खुलेंगे और एक बार शपथ ले लें, धीरे धीरे आपको पता लगेगा। प्रवेश वर्मा मंत्री पद की शपथ लेंगे और अभी अपने आवास से निकल रहे हैं और साफ तौर पर कहा कि वो आखिरी दम तक बीजेपी की सेवा करते रहेंगे, पार्टी की सेवा करते रहेंगे, बीजेपी में रहेंगे। और ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि अटकलें ये लगाई जा रही थी, सुबह से उनके आवास के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है और कोई समर्थक नहीं, कोई जश्न नहीं। तो ये आकलन चूंकि लगाया जा रहा था, प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे था सीएम पद की रेस में। उन्होंने नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, संयोजक हैं, उन्हें हराया था। तो ये माना जा रहा था कि प्रवेश वर्मा को इसका इनाम मिलेगा। लेकिन जब नाम सामने आया रेखा गुप्ता का और प्रवेश वर्मा ने ही प्रस्ताव रखा, उनसे ही प्रस्ताव रखवाया गया, लेकिन प्रवेश वर्मा की नाराजगी की खबरों के बीच प्रवेश वर्मा ने खुद कहा कि वो अंतिम सांस तक पार्टी की सेवा करते रहेंगे और जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी वो निर्वहन करेंगे। जरूर चेहरे बहुत कुछ बताते हैं, जुबान से निकले शब्द नहीं, आप चेहरों को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत कुछ संकेत आपको मिल सकते हैं। इन सब के बीच जश्न, रामलीला मैदान में उत्साह, उत्सव की तस्वीरें। संजय शर्मा वहां से मौजूद हैं, लगातार वहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं, देखिए। बड़ी लंबी लकीर खींची गई है, बड़ी रेखा खींची है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में। रेखा गुप्ता, जी हां, आप देख सकते हैं बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। जश्न की तैयारियां पूरी हैं, जश्न होगा आज। देखिए जश्न बहुत जोरों शोरों से होगा और दिल्ली को मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। ये महिला मुख्यमंत्री और महिला मुख्यमंत्री है, ये हमारे दिल्ली के लिए बहुत प्राउड की बात है। अब जो दिल्ली का जो केजरीवाल हाल करके गया है, उससे अब हमें निजात मिलेगा और लगता है यमुना साफ हो जाएगी। बिल्कुल साफ हो जाएगी, काम स्टार्ट भी हो गया है और यमुना साफ हो रही है। होगा दिल्ली, बिल्कुल प्रदूषण मुक्त होगा। जैसे गुजरात, इंदौर इज कंसीडर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी, क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार है। इंदौर का ही रहने वाला हूँ सर, आपको पता ही है इतने सालों से इतनी बढ़िया सिटी है। मैं पीछे इंदौर भी हो गया था, दिल्ली नंबर 1 बनेगी सर हमारी। क्या लगता है दिल्ली नंबर 1 हो जाएगी सर? दिल्ली नंबर 1 वर्ल्ड बेस्ट कैपिटल बनेगी दिल्ली। योजना अभी लागू होगी, जो केजरीवाल सरकार ने लागू नहीं होने दी, उसका भुगतान हमारे बड़े बुजुर्ग ने बहुत किया, जो कि इलाज में उनको बहुत 2500 रुपए महीना भी मिलेंगे महिलाओं जी को। बिल्कुल, जितने भी हमारी वुमेन जो महिला है असमर्थ है, तो 25 रुपए महिलाएं मिलेंगी। मोदी जी फ्री पानी बिजली भी रहेगा। जो भी जन देखो दोस्तों, जो फैसिलिटी चल रही है वो सारी की सारी चलती रहेंगी। सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा कि डबल इंजन सरकार है, उसी का बेनिफिट होगा। और ये जो यमुना सबसे बड़ा काम है, यमुना का। रेखा गुप्ता खुद अपने डिसीजन लेंगी या रिमोट कंट्रोल से चलेंगी? नहीं, ये सेल्फ डिपेंड है, क्योंकि ये कहा जाता है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री सारे रिमोट वाले होते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो सारे हमारे विधायक जितने भी बने, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात होगी, उनके पास और कुछ तो बचता नहीं, यही कहेंगे वो खाली। और मोदी जी ने और अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि बीजेपी के पास दुल्हा नहीं, अब तो आपने तो दुल्हन ढूंढने का ली। दुल्हन सब तो दुल्हा ही है, दुल्हा नहीं था कोई भी। दुल्हा भी था, दुल्हन भी थी, लेकिन दिल्ली को क्या चाहिए वो हमें देना था। दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए। फायदा बिहार में मिलेगा, 100% बिहार के चुनाव में मिलेगा इसका फायदा? क्यों नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। क्या जाति समीकरणों को ध्यान में रखा जा रहा है? हम पहले भारतवासी, जाति समीकरण कुछ नहीं होता। हम अगर भारतवासी एक हैं तो कोई जाति समीकरण नहीं चलेगा आपका। बिहार में फायदा होगा इसका? देखिए, अगर जन कल्याण के लिए काम किया जाए और भारत देश की सफलता के लिए कार्य किया जाए, अच्छे मन से कार्य किया जाए, तो हम समझते हैं सफलता हर जगह कदम चूमेगी। क्या लगता है आपको, सफल रहेगा ये प्रयोग? सर जी, बिहार क्या पूरा वर्ल्ड के अंदर इसका फायदा होगा जरूर। और 101% बोल रहा हूँ मैं, यहाँ सरकार पूरा इंडिया में तो है ही है, विदेशों में भी बीजेपी की सरकार होगी। देखो सर क्या बात है, तो विदेशों में भी दिल्ली की सरकार बनेगी, ये कहना बीजेपी कार्यकर्ताओं का। कैमरामैन सुधीर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।